हमारे साथ में इस समय बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह जी हैं। उमाशंकर जी, पहला सवाल तो ये लेना चाहेंगे आपसे कि आज एक ट्वीट हुआ मायावती जी की तरफ से जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन को सरकार रोक रही है वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपना इतिहास भूल गई जब वो कभी सड़कों पर आया करते थे। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहन जी हमेशा बहुत बेबाक रूप से बोलती हैं और निष्पक्ष बोलती हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है कि हम अपना नियमों के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन मार्च कर सकते हैं। सरकार को उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए और नहीं ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा लगाना चाहिए। वो कोई भी हो, विपक्ष विपक्ष होता है। बहन जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। कल ही देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें, सदन का पहला हिस्सा उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज इस तरह का ट्वीट आना, तो ऐसा लग रहा है बड़े समय से सपा के ऊपर हमलावर रहती थी लेकिन आज कुछ सॉफ्ट कॉर्नर। नहीं, देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर का उद्देश्य नहीं है उनका। तीनों ट्वीट पढ़िएगा, उन उसमें फिर तीसरा ट्वीट में भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग तो इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो ऐसा कुछ काम करेंगे कि आम जन उससे प्रभावित हो। तो वो चूँकि जो बोलती हैं बहुत ही गहराई में जाकर के बहुत ही स्पष्ट बोलती हैं। और विशेष तौर से तो आज चूँकि जो सत्र का दिन था, आज अभी देख रहे हैं कि सत्र चल रहा था और आज हम इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए थे कि सरकार को उसमें जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाता। सरकार जवाब नहीं दे पाती। हम चूँकि अभी जो खीरी में घटना घटित हुई है, जो एक माँ के सामने उसकी दो बेटियों को उठा के ले जाना, फिर उनके साथ बलात्कार करना, उनकी हत्या करना, हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग देना, इसके लिए और एक दो और दो घटनाएँ इस तरह की मैं लेके आया था जिसके लिए नियम 56 बना हुआ है और वह मेरा लगा हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 56 था, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से यह दलित बेटियों के लिए 56 नहीं था। उनके लिए 56 हेल्थ के लिए था। उनको हेल्थ का ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। लेकिन इन दलित बेटियों को इंसाफ मिल सके, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है उसको इंसाफ मिल सके, उसके लिए प्रश्न नहीं था। तो उन्होंने, भाई उनका सवाल मेरा सवाल दोनों एक साथ लगा था। लेकिन इसलिए मैं मिली भगत की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट करके सरकार से अपना 56 जो हेल्थ पे था दूसरे नंबर पे ही क्वेश्चन आवर के बाद ही अपना उन्होंने रख दिया। जब मैंने कहा कि जब 56 शुरू ही हो गया तो मेरा भी 56 ले लें, लेकिन सरकार से उनका पहले से बातचीत था कि भाई हम वो खीरी लखीमपुर की घटना बीएसपी से नहीं उठाने देंगे। तो उसके बाद सरकार कहे कि नहीं, जब 160 नंबर पे जब 56 आएगा तभी हम सारा 56 सुनेंगे। और हुआ क्या कि जैसे ही वो नंबर आया, अखिलेश जी अपनी बात रख लिए। उसके बाद अखिलेश जी सोचे कि अगला कोई मुद्दा न आने पाए, अखिलेश जी अपने सारे विधायकों को बेल में भेज दिए। हाउस बाधित हो गया और सरकार चाह भी रही थी। सरकार सारे अपने एजेंडे को पूरा करके हाउस को एडजर्न कर दी। हाउस एडजर्न हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये लोग जानबूझ करके उस खीरी दलित के साथ हो रहे अत्याचार पे सरकार को जवाब न देना पड़े, समाजवादी पार्टी ने इसमें सरकार के लिए सेतु का काम किया है। तो यानी आप साफ तौर पर ये अगर समझे, कह रहे हैं कि भाजपा और सपा मिले हुए हैं, मिलजुल कर ये पूरी सदन की स्ट्रेटजी चल रही है। यानी आप देख लीजिए, आज वो कार्य योजना आज की वो पूरी कार्यशीट ले लीजिए, उस पर लगभग 160वें नंबर पे स्थगन का प्रस्ताव था नियम 56 का। नियम 56 में हम भी दिए थे, नियम 56 में सारे हमारे अन्य दलीय नेता भी दिए थे और माननीय नेता विरोधी दल भी दिए थे। लेकिन नेता विरोधी दल का ये जबकि अगर 311 का मानेंगे तो 311 में हम भी दिए थे प्रदेश को सूखा और बाढ़ से की समस्या के लिए, और 56 में हमने दिया था ये खीरी लखीमपुर की घटना। लेकिन उनका 311 कन्वर्ट करके 56 सुन लिया गया। तो 56 का जब सुना भी गया तो 56 को 56 के टाइम में सुनना चाहिए। और अगर उनके लिए टाइम की लिबर्टी आप दे रहे हैं तो आपको सबको लिबर्टी दे करके 56 सुन लीजिए। लेकिन नहीं, वो घटना सरकार जानती है कि हेल्थ में क्या बोलेंगे। हेल्थ में तो कोई मुद्दा है नहीं कि एम्स हमने बनाया तो एम्स आपने बनाया, तो सफाई में वहाँ पे हॉस्पिटल में कुत्ते घूम रहे हैं तो डॉक्टर नहीं, सब लोग जानते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए कि दलितों के साथ दलितों की समस्या सदन में न आने पाए, इन्होंने ऐसा किया। और मुझे भी लगा कि नहीं, मैं बैठा था कि 56 का समय आएगा, जरूर हमारी बात समाजवादी पार्टी भी सहयोग करेगी सुनने में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही हमारा नंबर आया, उन्होंने तुरंत अपने सारे विधायकों को बेल में भेज दिया। बेल से शोर कर रहे हैं, वो विधायक अभी बेल में बैठे हुए हैं। तो सदन स्थगित हो गया। अब उसके बाद सदन स्थगित हो गया, तो हमारा ये महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर पिछले कुछ समय में हमने देखा जो बसपा का रुख था बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दिखता था, लेकिन आज जो ट्वीट की हम बात करें मायावती जी का, बड़ा हार्ड अब रुख दिख रहा है। नहीं, देखिए, आप सारे ट्वीट का आप जो है ठीक से एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहन जी, और चूँकि बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा कल्चर है, ऐसा संस्कार है कि कोई भी बात वह डिसिप्लिन में रह करके पार्टी करती है।
बहन जी भी जो बात करती हैं मर्यादित बात करती हैं, संसदीय परंपरा में करती हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो भी एक डिसिप्लिन के तहत अपना धरना प्रदर्शन या जो भी कुछ होता, हमारी पार्टी वो उसके लिए जानी जाती है कि हमारी पार्टी संस्कारों से भरी हुई है और डिसिप्लिन में रह के काम करती है। तो आप उनके सारे ट्वीट को देखिए, बहन जी कभी कहती हैं कि ऐसा हो रहा है, मेरा सरकार से पुरजोर अपील है कि इसको रोके। मैंने वो इसलिए कि भाई हर तरह से वो, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं कई बार, उनको पता है। अभी लोग एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आप देखिए ना, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो एनसीआरबी के आंकड़े क्या थे? भाई एनसीआरबी के आंकड़े हम 21वें नंबर पे थे क्राइम में, यानी हमसे 20 स्टेट हमसे ऊपर थे क्राइम में। ये होता है एनसीआरबी की रिपोर्ट। ये नहीं हो गया कि पिछली बार बलात्कार आपके सरकार में 10 हुआ, हमारे में 5 हुआ, ये नहीं होता है। आप देखिए हर क्षेत्र में देखिए। तो बहन जी की बात से इन लोग सीखना चाहिए और करना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो भाई ये लोग जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। तो ये थे हमारे साथ में उमाशंकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, आज सदन की कार्रवाई को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो यही इशारा कर रहे हैं कि सपा और भाजपा आपस में मिले हुए हैं और सदन में भी मिलकर एक खेल जैसा उनको नजर आ रहा है। और जहां तक बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो हमेशा बिल्कुल निष्पक्षता से अपनी बात कहती हैं, किसी के फेवर की बात नहीं, जहां गलत होता है उसको गलत कहती है और उसी तरह से उनके हर ट्वीट को देखा भी जाना चाहिए। असल में सपा और भाजपा जो है वो मिले हुए हैं और बसपा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।